एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियांशु। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, विच इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुका है और फर्स्ट चैप्टर आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी मेरे चैनल में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो ये चैप्टर भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि हर हिस्ट्री, हर किसी की हिस्ट्री अलग अलग होती है। हंटर्स की अलग होती है, गैदरर्स की अलग होती है, किंग्स की अलग होती है, मर्चेंट्स की अलग होती है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं हंटर और गैदरर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे तुषार दिया हुआ है। तुषार जो ट्रेन की जर्नी कर रहा था, तो क्या होता है कि तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है अपनी कज़न की वेडिंग में। ठीक है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है अपनी कज़न की वेडिंग में। तो उन्हें विंडो सीट मिल जाती है ट्रेन में, तो वो ट्रेन में बैठ जाते हैं, उन्हें विंडो सीट मिल जाती है और तुषार बिल्कुल जो खिड़की होती है उससे एकदम चिपक ही जाता है। देखने लगता है कि जो बाहर के व्यू को, ट्री हाउसेस हैं, उन्हें उसे ऐसा लगता है कि वो पीछे जाते चले जा रहे हैं। जैसे आप ऐसे मूव करोगे इस साइड पे, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे होंगी या यहाँ पे होगी, देखोगे तो ये लगेगा कि पीछे चली जा रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो उसे भी ऐसा ही लग रहा था, तो वो देख ही रहा था। तो उसके अंकल ने अचानक से उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोला कि पता है तुम्हें कि जो ट्रेन है वो 150 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद बसेस चलना भी स्टार्ट हो गए थे। तो तुषार ये सोचने लगता है कि अगर मतलब पहले जब नहीं थे ये ट्रेन बसेस ये सारी चीज़ें, तो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे जाते होंगे। और उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो लोग जहाँ पैदा होते होंगे, जहाँ बॉर्न होते होंगे, वो वहीं पे रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। तो देखते हैं क्या हुआ। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये दिया हुआ है कि वाई वर पीपल ऑन द मूव। तो जो लोग थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्यों जाया करते थे। तो जो हंटर्स और गैदरर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हंटर्स और गैदरर्स कौन होते हैं। हंटर्स होते हैं जो लोगों को मतलब लोगों को नहीं, एनिमल्स को जो मारते हैं, है ना। और जो गैदरर्स होते हैं वो किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं। तो जो इनका नाम आया है वो इनके काम की वजह से ही आया है कि किस तरीके से इनको खाना मिलता है ना। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, तो गैदरर्स मतलब कौन हुआ, जो इकट्ठा करते हैं सामान को, है ना। जनरली जो हंटर्स होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स का हंट करते हैं, फिशेस को मारते हैं, बर्ड्स को मारते हैं। और जो गैदरर्स होते हैं वो फूड को, रूट्स को, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्यों जाया करते थे लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलता है कि क्यों जाया करते थे। तो जो लोग वहाँ एक जगह पे अगर रह लेते थे, तो वहाँ के रिसोर्सेज को, प्लांट्स को, एनिमल्स को वो ख़त्म कर दिया करते थे, तो उन्हें खाने की खोज में दूसरी तरफ जाना पड़ता था, है ना। अब सेकंड है कि जो एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया करते थे अपने हिसाब से, कोई भी अब हंटर्स हैं तो उनके पीछे पीछे उन्हें जाना पड़ता था, है ना, उन्हें हंट करने के लिए। तो हंटर्स को एनिमल के पीछे जाना पड़ता था, इसलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया करते थे। अब हम थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में हमें क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स सीजनल होते हैं, ट्रीज सीजनल होते हैं, ठीक है। तो वो किसी एक सीज़न में ही उगते हैं, इसलिए जो पीपल रहा करते थे उस जगह पे, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता था डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्लांट्स को लेने के लिए, ठीक है। फोर्थ क्या है कि देखो, हमें हर किसी को खाने की ज़रूरत पड़ती है। हमको भी ज़रूरत पड़ती है, प्लांट्स को भी ज़रूरत है, एनिमल्स को भी ज़रूरत है ना। तो जो वाटर होता है वो लेक्स में मिलता है, या झरनों में मिलता है, या रिवर्स में मिलता है ना।
और कुछ रिवर्स ऐसे होते हैं जिनमें पूरे साल भर पानी होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ सीज़नल मतलब सीज़न के टाइम पे ही पानी होता है, जैसे जब बारिश आएगी तभी उसमें पानी आएगा। तो उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता था पानी की खोज में, क्योंकि ड्राई सीजन्स में तो पानी उनके में नहीं होता था रिवर्स में, इसलिए उन्हें जाना पड़ता था। अब हम देखते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता है। तो हमें यहाँ पे देखो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, मैंने बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, या पिछले ज़माने की बातें को देखा करते हैं, सामान को लिया करते हैं, देखा करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं। तो क्या हुआ था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें हंटर्स और गैदरर्स के कुछ सामान मिले थे, है ना, जो उन्होंने यूज़ किया था या बनाया था। तो उन्हें टूल्स ऑफ स्टोन के टूल्स मिले थे, वुड्स मिले थे, बोन्स मिले थे, है ना, कि वो अच्छे से सरवाइव कर पाएँ। और उसमें से कुछ जो स्टोन के टूल्स हुआ करते थे वो या तो मीट काटने के लिए यूज़ होते थे, या बोन्स को काटने के लिए यूज़ होते थे, स्क्रैप बार्क्स को काटने के लिए यूज़ होता था, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ हुआ करता था उनका जो टूल था। ठीक है, और कुछ एरो मतलब स्पीयर एंड एरो बनाने के लिए यूज़ हुआ था, मतलब धनुष बाण, है ना, उन्हें बनाने के लिए यूज़ हुआ करता था। जो वुड को काटने के लिए यूज़ हुआ करता था, क्योंकि वो वुड एक फायर वुड के हिसाब से यूज़ किया करते थे। ठीक है, जैसे अपने घरों को बनाना हुआ या टूल्स को बनाना हुआ, लकड़ियों से बनाया करते थे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी हमें दिखाया गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे हमें ये दिया हुआ है कि जो हंटर्स और गैदरर्स कहाँ रहा करते थे। तो ये इस मैप में हम देखते हैं हंटर्स और गैदरर्स। देखो इस मैप में जो भी रेड ट्रायंगल दिख रहा है ना, वहाँ पे हंटर्स और गैदरर्स रहा करते थे। जैसे भीमबेटका, कुरनूल केव्स, ये भी है, मतलब ये 3 जगह पे जो हंटर्स और गैदरर्स रहा करते थे। ठीक है, और जो उनके टूल्स होते थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे, इसलिए वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस एक गुड क्वालिटी के स्टोन को लेने के लिए जाया करते थे। ठीक है, ये देखो उनकी रॉक पेंटिंग, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है ना। चलो आगे चलते हैं। अब ये साइट्स क्या होता है? साइट्स वो होते हैं, ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सामान मिले हैं पिछले हंटर्स और गैदरर्स के। ठीक है, जो हंटर्स और गैदरर्स ने बनाया, उसे यूज़ किया और उसके बाद फेंक दिया। ठीक है, उन्हें ये सब कहाँ मिला था? उन्हें ये सारी चीज़ें सरफेस ऑफ द अर्थ पे मिला, बर्न्ड अंडर द, मतलब वो चीज़ें अर्थ के अंदर जला दी गई थी इसलिए मिला, यहाँ तक कि पानी के अंदर भी मिला था। तो ये सारी चीज़ें आपको ये हम इसके बारे में अगले चैप्टर्स में और पढ़ेंगे, आगे आगे चैप्टर्स जो आपके आते चले जाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कुरनूल केव्स में। ठीक है, तो कुरनूल केव्स में क्या हुआ था कि कुरनूल केव्स में आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? राख। ठीक है, राख मिली थी। तो ये हमें ये बताता है कि जो पहले के लोग थे उन्हें वो लोग फायर को जानते थे, है ना, कि फायर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो किस तरीके से यूज़ करते थे? एक लाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी मीट को रोस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने खाने को पकाने के लिए, या एनिमल्स को डराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ये नेम्स और डेट्स में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से सुनना। ठीक है, तो क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया हुआ है एक लेंथ के हिसाब से। ठीक है, पहला होता है पेलियोलिथिक, दूसरा होता है मेसोलिथिक, और तीसरा होता है नियोलिथिक। तो हम एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। तो जो पेलियोलिथिक होता है उसका जो टाइम है वो 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स तक का होता है।
ठीक है। और जो ह्यूमन हिस्ट्री है इसका 99% पेलियोलिथिक टाइम ही कवर करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मीसोलिथिक। तो मीसोलिथिक क्या है? मीसोलिथिक है उस समय का टाइम पीरियड जब 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स तक का जो टाइम है हम उसे क्या कहते हैं? मीसोलिथिक कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे स्टोन के टूल्स यूज़ हुआ करते थे जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हुआ करते थे, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ्स, ठीक है। माइक्रोलिथ्स छोटे हुआ करते थे, इसलिए जो उनके टूल्स होते थे ना बोन के, उसको बनाने के लिए, जैसे इनका कोई बोन का टूल है उसके ऊपर ये छोटा सा पत्थर लगा दिए, स्टोन लगा दिए, तो उनका टूल बन गया, ठीक है। अब हम आते हैं नियोलिथिक में। तो नियोलिथिक जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 ईयर्स से, ठीक है। 10,000 ईयर्स से जो टाइम है उन्हें हम क्या कहते हैं? नियोलिथिक। तो हमने यहाँ पे तीन टाइम पीरियड्स के बारे में जाना, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक क्या है? 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स तक का जो टाइम है हम उसे क्या कहते हैं? पेलियोलिथिक। जो 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स तक का टाइम है हम उसे कहते हैं मीसोलिथिक। और जो 10,000 ईयर्स से जो टाइम है उसे हम क्या कहते हैं? नियोलिथिक, ठीक है। हमने यहाँ तक देखा। अब हम अपना जो आगे का चैप्टर है इसे हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर